नाज़रीन, मैं मोहम्मद उसामा अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल। तमाम सुनने वाले पूरी दुनिया में जहां भी हैं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद आज बात करेंगे कि इलेक्शंस के दिन के मुतालिक और उसके प्रिकॉशंस के मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। और आज 8 फरवरी है और हम इलेक्शन के मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी व्यूवर्स हैं इस वक्त मौजूद, जो भी सुन रहे हैं, मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी कर सकते हैं वो करें। लेकिन साथ ही इसके आज के दिन जो खुसूसी पैगाम है आप सबके लिए नेशन वाइड या इंटरनेशनली, वो ये है कि आप लोग आयतल कुर्सी की छांव कर दें हमारे मुल्क पे। कोई भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा अनरेस्ट जो मैं काफी अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा था, वो देखें उसमें तेजी आती जा रही है। आप लोग देख रहे हैं, जैसे आपने बलूचिस्तान धमाके देखे, कश्मीर के लोग जो है प्रोटेस्ट में, इसी तरीके से बाकी जो कंट्री है उसमें भी कुछ धमाकों की गूंज है। तो ये वही है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको कहा करता था कि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी बुनियाद पे कोई ऐसा अनरेस्ट क्रिएट हो जाए, जिसकी बुनियाद पे ये जो कंट्री है हमारा, वो इलेक्शन जो है ना करवा पाए। तो वो सब हो रहा है और मुझे ये डर लग रहा है आज के दिन से कि आज के दिन कोई ऐसा सानिया या ऐसा हादसा ना हो जाए जिसके नतीजे में या तो इलेक्शन पोस्टपोन अभी भी या इसके नताइज को ना माना जाए, या इसकी जो भी कोई इमरजेंसी या कोई हंगामी सूरत हाल का सामना ना आए। और अल्लाह ताला तमाम मतलब जो हमारे मुहाफिज हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस से हैं या जो भी पार्टी के वर्कर्स ऐसे जो भी कहीं पोलिंग बूथ्स पे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। सबको करना ये है कि मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कम से कम 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकालें। जो भी आपके वोट डालने जाएं, जो वोट डालने के कायल हैं वो जरूर जाएं, और जो वोट डालने के नहीं कायल अकीदतन वो बिल्कुल ना जाएं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बस मुनाफकत से दूर रहना जरूरी है। ऐसे लोग जो जो इस अकीदे के हामिल हैं कि वोटिंग को दुरुस्त नहीं समझते, उनका ना जाना बेहतर, और जो इसको दुरुस्त समझते हैं उनका सोए रहना बहुत बुरा। तो इसी तरीके से अगर बात करें कि ये क्या इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें मैं एक कोई राय हल नहीं देख रहा। पाकिस्तान किसी भी जो जैसे कहते हैं ना कि सूरत हाल जो जिससे गुजर रहा है उससे निकलता नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये इलेक्शन भी उसमें इजाफे का बायस तो बन सकता है, उसके सोल्यूशन का बायस बनता नजर नहीं आ रहा। हम जो इस टाइम जो हमारी पोजीशंस है, प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो पाकिस्तान के चार्ट की अगर उसकी बात करें तो वो ऐसी नजर आती हैं कि एक तो हम इलाकाई आउट ऑफ द कंट्रीज जो हमारे ताल्लुकात है गैर ममालिक से, उनमें भी हम तब्दीली करेंगे और उसमें भी हम ताल्लुकात डिफरेंटली यूनिक वे में इस्तवार करते नजर आएंगे। और सेम टाइम पे हमें बॉर्डर साइड से तो जो टेंशन वसूल होनी है, विद इन द कंट्री एक अनरेस्ट होगा। वो अनरेस्ट तो एक कोई भी दहशत गर्दाना कार्रवाई हमारे दुश्मनों की तरफ से हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ अवामी रवैया और उसमें भी एक बहुत बड़ी तब्दीली अब सामने होगी दरपेश, कि लोग इंसाफ की बात करेंगे, लोग इंसाफ की डिमांड करते नजर आएंगे, लोग हक की बात करते नजर आएंगे। बल्कि आज के दिन में मुझे लगता है कि ये वोट भी उसी पार्टी को डालेंगे जो इनके हिसाब से सेहत के मसाइल को जिसने तरजीह दी होगी, जैसे कि सेहत कार्ड जैसे तहरीक इंसाफ ने इशू किया। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि लोग अब सेंसिबली प्ले करें, शायद गाड़ी में किसी की जाए वोट किसी को डालें। ये एक अलग बात है कि वो उनका वोट अपनी जाए जगह पे पहुंचे या ना पहुंचे, कुछ डिसाइड कर पाए या ना कर पाए। लेकिन अगर किसी से मैं समझता हूँ कि पूछा जाएगा तो लोग इस दफा बड़ा ही तब्दील एटीट्यूड देने वाले हैं, बहुत ही तब्दील रवैया इख्तियार करने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी तब्दीली के उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। जिनको ये समझ आ जाएगी वो, मैं समझता हूँ जो ऑफिसरान जो भी कहीं पाकिस्तान में किसी भी ड्यूटी के फर्जाइज सर अंजाम दे रहे हैं, वो बच जाएंगे। और इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह के मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारान, उनको अवाम आने वाले वक्तों में जरूर जैसे कहते कटहरे में लाएगी
और उनके लिए कोई राह फरार नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरी कौम से रिक्वेस्ट है, कसूरवार कोई नहीं है, खुदा का एक निज़ाम है, प्लानिटरी एक मूवमेंट्स हैं, उनके तहत ये सब होता है, ये होता आया है, ये कोई नया नहीं हो रहा, ये कोई तब्दीली के नारे या आज़ादी की बातें ये कोई नई नहीं है। ये कभी हम ब्रिटेन से मांग रहे थे, आज अमेरिका से जैसे कहते हैं कि मांग रहे हैं। तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा सिलसिला और ऐसे ही चलेगा, जबकि हम उन जंगों के दहाने पे भी आ गए हैं जो हो सकता है कि दुनिया को खात्मे की तरफ ले जाए। तो इसमें बस अब खुदा की तरफ रुख करने की, रजू करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को, हम सबको अब चाहिए कि वो वक्त आ गया कि हम अपने खुदा की तरफ रुख इख्तियार कर लें, तौबा ताइब हो जाएं, शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रहने के हीले बहाने इख्तियार करें। और जितने भी आप लोग बीमार कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी घरेलू झगड़े का शिकार है, बीमार हैं आप लोग, किसी भी जैसे कहते हैं बीमारी का शिकार है, आपके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, घर में सुकून नहीं है, तो इसी मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे दुआए काब लगी हुई है, सुबह शाम सुने, 14 दिन बाद राब्ता करें जब आप उसके बेहतरीन समरात इंजॉय करने लग जाएं। और दूसरी बात अब मैं बताऊं कि जो इलेक्शन का मंजरनामा है वो इंतहाई नया होगा, अनयूजुअल होगा, रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड होंगे, उसमें कोई एक जमात कोई बहुत बड़ी अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हो पाएगी। पीटीआई के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम आप फ्रस्ट्रेटेड देखेंगे, मैक्सिमम लड़ाई झगड़े बूथ से लेके हर लेवल्स पे नजर आते हैं, सिवाय उनके जो बेचारे पहले ही मफलूर हैं, उनकी तो गिनती के इश्यूज होंगे कि बाद में अदालतों की खाक छानेंगे। ओवरऑल मैं नहीं समझता कि ये एक इलेक्शन जो है किसी जैसे कहते हैं मुबहम सी कोशिश होगी सिस्टम को सीधा करने की, जिसमें मुझे लगता है कि नाकामी का सामना होगा, क्योंकि हमारी असल डायरेक्शन जो प्लानिटरी इंडिकेशन में दुरुस्त होती लग रही है वो अप्रैल 2024 के बाद है। अप्रैल 2024 से पहले कुछ ऐसा नजर आता है कि हम लोग, आप लोग एक सबक की तरफ जाएंगे। इन दिनों में हम कोई ऐसे मसाइल, ऐसी इश्यूज, ऐसे अनरेस्ट, ऐसी टर्मोइल का सामना हो सकता है हमें, जो कि हमें फिर जैसे अप्रैल में जाके कहीं हम सीधा हों। वो लोग अब बार बार सवाल कर रहे थे कि जी खान साहब की सजाओं के मुतालिक बता दें, उसके लिए बेफिक्र रहें आप लोग, कोई ऐसा उनको फाइनल इस तरह की कोई सजा मंतकी तौर पे एंड पे नहीं पहुंचेगी। ये सिर्फ इलेक्शन तक की था जो था, इसके बाद अनरेस्ट तो फिर भी है। देखिए, अगर कोई कहे कि इस इलेक्शन के नतीजे में कुछ स्टेबिलिटी, वो नहीं है। हाँ, आप पूछें इमरान खान की भी मैक्सिमम ये रख लें तो अप्रैल तक रख लें, अप्रैल के बाद रखना बहुत मुश्किल है, बशर्ते जिंदगी, बशर्ते सेहत तंदुरुस्ती। अप्रैल के बाद इमरान खान की जो रिवाइवल है, अब जैसे मैंने प्रेडिक्शन की थी फैब के फोरकास्ट में कि 12-13 तारीख को इमरान खान को अहम मुलाकात करते नजर आते हैं और रिकग्निशन भी है। ये एक होप नजर आती है कि इलेक्शन का रिजल्ट शायद इनके हक में आ जाए, जिसकी बुनियाद पे जरूरी समझा जाए, या कोई ऐसा मामला दरपेश हो जाए जिसकी बुनियाद पे ये लगे कि अब इमरान खान को भी ऑन बोर्ड करना बहुत जरूरी है, तो शायद ये पब्लिक में आए, शायद कोई इनके जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो, कुछ भी व्हाटसोएवर काइंड ऑफ एनीथिंग कैन बी हैपन। और 12-13 को बहरहाल कोई अहम मुलाकात खान साहब करेंगे और उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, पजीराई भी मिलेगी। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका होगा, शायद पर्दे पे आए, शायद एक्सपोज हो, शायद आप लोगों के सामने हो। और अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो सिर्फ एक नक्शे ही खींच सकते हैं जो भी सूरत हाल हो उसके। और उसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो मुझे लगता है कि लेट डाउन होंगे। वैसे प्लानिटरी पोजीशन तो उनकी अच्छी थी, लक उनके साथ थी, लेकिन मेंटली कुछ अपसेट नजर आते हैं, कोई बहुत जबरदस्त दिमागी तौर पे कोई बहुत जबरदस्त नहीं नजर आते। और आप लोगों ने देखा वो प्रेडिक्शन इस हिसाब से जरूर ठीक हुई कि वो मरी में ट्रेनें चला रहे थे और बच्चों को आई लव यू कह रहे थे और मुंह पकड़ पकड़ के नौजवान दिखा रहे थे वो। और इसी तरह से फैसलाबाद में भी उन्होंने ट्रेनें सारी साइड से घुमा दी। तो आज सेहत, गुर्बत और रोजगार के मसाइल हैं, वो अभी भी लोगों को सड़कों और ट्रेनों की तरफ ही लगाए हुए हैं। तो उससे लगता है कि दिमागी तौर पे उतने फिट नहीं है, शायद फ्रस्ट्रेटेड होंगे। और इस फ्रस्ट्रेशन में आई डोंट नो कि कहाँ तक जाएंगे, लेकिन वो मतलूबा नताइज मिलते नजर नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे बड़ी जैसे कहते हैं कि कोशिश करके धौंस जबरदस्ती से सारे रिजल्ट्स जैसे भी कर भी दिए जाएं, हुकूमत में आ भी जाएं,
जिस वजह से उनको लाया जा रहा है, जिस खतरे से बचने के लिए उनको लाया जा रहा है, वो खतरा फिर भी मंडलाता रहेगा। और हम पे किसी भी सूरत जो इंडिया का अटैक है या अपकमिंग टाइम में बॉर्डर टेंशन है, वो अब देखें जब प्लानिटरी है, उसको अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसको कहाँ से हम उससे जान छुड़ा लेंगे। तो मैं समझता हूँ बैसियत कौम हम सबको एक होना चाहिए, नफरतों को छोड़ना चाहिए। आगे आने वाला वक्त का हर दिन हमारे लिए खतरनाक है। बिजनेसमैन अपने दिल बड़े करें, अपने एम्प्लॉयज की लुक आफ्टर के लिए पहले ही कुछ बजट्स एलोकेट करें। हो सकता है अपकमिंग टाइम में बिजनेस इतने अच्छे ना रहे, कोई ऐसे टाइम आए तनख्वाहें देनी पड़े, लेकिन हालात ना हो तो उनके इंतजाम पहले ही कर लें। इसी तरीके से जो हमारे मुहाफिज हैं उनकी हिफाजत की दुआएं करें अल्लाह ताला। और कौम और इनके दरमियान में जो लोग रिफ्ट डालने की कोशिश में सरकर्दा नजर आए हैं हमारे अस्करी इदारों और अवाम में, अल्लाह ताला उनको नाकाम करे और इनको एक करे। क्योंकि कोई भी फौज जब तक उसकी अवाम उसके पीछे ना खड़ी हो उससे नहीं लड़ सकती। मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हम हमारे मुहाफिज सब एक साथ एकजुट इस जो आने वाला वक्त है जो अब बनने जा रहा है, और जो जो दिन ब दिन आप लोगों को मेरी बातें मुझे लगता है कि ज़रूर अब से हर दिन बाद समझ आने लग जाएंगी। तो उसके लिए मैं बस यही चाहता हूँ कि हम लोग एक हो जाएं, कोई फिरका वाराना सुबाइयत के नाम पे या कोई किसी और जरिए से हमें अलहदा ना कर पाए, और हम बतौर पाकिस्तानी एक मुट्ठ होके इन हालात का मुकाबला करें एकजुट होके। और खान साहब की जहां तक उसकी बात है, फिक्रें छोड़ दें। उनका जो अपनी लाइफ का एक्सट्रीम है जो वो गेन करना चाहते थे उस गोल तक वो पहुंचे हुए हैं। इससे ज्यादा पजीराई अब क्या मिलेगी उनको, जितनी उनको पजीराई मिल चुकी है इसमें। और उनके लिए आप लोग बस जैसे कहते हैं हिफाजत की दुआएं कर दिया करें, जैसे सदकात देते हैं रूटीन में देते रहे, लेकिन बेफिक्र रहें। कोई ऐसी सजा नहीं हो सकती, कोई ऐसा वो नहीं हो सकता जिससे उनको कोई बहुत ज्यादा अरसा रहना पड़ जाए। और दूसरी बात ये है कि पैनिक नहीं होना इलेक्शन डे पे। आज के दिन अपने आप को आप लोगों ने बिल्कुल ज़हनी तौर पे प्रवोक नहीं होना, माएँ वास्ते दे के बेटों को निकालें जो साथ जाएं। बल्कि मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिन्होंने भी इलेक्शन में जाना विद फैमिली जाए, जो जो वोट के अहल हैं वो सब जाएं, ताकि एक हिफाजत से माएँ अपने बच्चों, शोहरों को, बीवियां अपने सही सलामत घर वापस ले आएं और वोट डालें और फिर वापस। और किसी भी इंतशार का, किसी भी बदअमनी का, किसी भी उसका हिस्सा ना बने। और जान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान है तो जहान है। और ये कोई कुफ्र इस्लाम का मार्का नहीं है, ये एक जैसे कहते हैं प्रैक्टिस। हाँ, अगर मुझे इसमें नजर आता ना कि आप लोग कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स जैसे कहते हैं कर पाएंगे, तो मैं भी जरूर कहता आपको कि जान लगा दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालात जब ठीक होने हैं वो उसका आगे ही कहीं वक्त है, वो भी नहीं है। तो ये एक जैसे कहते हैं खुद एक हादसे का बायस ही लगता है ये दिन भी, ये प्रैक्टिस भी, जो मजीद अवाम को प्रवोक कर सकती है, एजिटेशन पे मजबूर कर सकती है। और बस ये सबसे गुजारिश थी। और अब इसका ये है कि आप लोग क्वेश्चंस बड़े क्लियर भेजा करें। जो पहले 5 क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह, जो पहले 5 सवाल जो भी करेगा इंटरनेशनल इकॉनमी पे हो, वो वज़ाइफ के हवाले से हो, वो आपके सियासी कोई प्रेडिक्शंस के हवाले से हो, ज़ाती अभी उसके लिए एक अलग सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल 5 पहले क्वेश्चन हम हर प्रोग्राम में उनको नेक्स्ट आंसर किया करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी फिर एक रिक्वेस्ट है कि आज का दिन पूरी कौम पे आयतल कुर्सी की छांव कर दें, बूढ़े बुजुर्ग सब, ताकि हम आज का दिन हिफाजत से गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम।